उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे तब जिन्ना का जिन बाहर आया था और खूब पाकिस्तान जिन्ना को याद किया गया था और सीधा अखिलेश से संबंध बताया गया था। मगर अब यहाँ पर आरएसएस ने गुजरात के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई और उसमें बताया कि जिन्ना देशभक्त थे। जिन्ना की तस्वीर उन 200 लोगों के साथ लगाई गई थी जिनका संबंध गुजरात से था और उनको देशभक्त बताया गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। सलमान खान का वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि खुद करे तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। कुछ यही बात अब सटीक बैठ रही है आरएसएस पे। जब तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चलते रहे खूब जिन्ना किया गया, मगर सुनने में अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है, पर यह सच है कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ ने एक प्रदर्शनी लगाई और उसमें पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना मोहम्मद अली जो हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तस्वीर लगाई गई। ये तस्वीर उन 200 लोगों के साथ शामिल थे जिनका सीधा संबंध गुजरात से किसी न किसी तरह से रहा है। संघ अहमदाबाद पे पिराना में एक प्रदर्शनी लगाया था। इसके अंदर 200 लोगों को शामिल किया गया। ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मीट होने वाली थी, उसी के अंदर ये लगाई गई थी जो 11 से 13 मार्च तक चली थी। प्रोग्राम में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की और साथ ही इसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे। प्रदर्शनी में 200 लोगों की जो फोटो लगाई गई थी उसमें से थे एक जिन्ना, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और जिनका संबंध सीधा गुजरात से था, उसमें एक जिन्ना भी थे। इनमें गांधी जी के साथ दादा भाई नौरोजी, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, वर्गीज कुरियन और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को दर्शाया गया और साथ में जिन्ना की भी फोटो लगी थी। इसमें विक्रम भाई सारा जैसे दिग्गज और अजीज प्रेम जी, विनोद मांकड़, परवीन बॉबी, संजीव कुमार और डिंपल कबाड़िया जैसी शख्सियत सभी की फोटो शामिल थी। प्रोग्राम में गुजरात यूनिट की तरफ से आयोजित किया गया था। इसमें 12,000 से ज्यादा लोगों को शिरकत करना था। इसमें कई तरह की संभावनाएं भी लगाई गईं। जिन्ना की फोटो के साथ नीचे कैप्शन में लिखा गया, उसके मुताबिक एक बैरिस्टर जो पहले देशभक्त था, बाद में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। आपको ध्यान रहना चाहिए कि पाकिस्तान के जिन्ना को देशद्रोही कहा जाता है, उनको गद्दार कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं हमेशा आरएसएस और भाजपा के और संघियों द्वारा। मगर अब गुजरात में जब उनकी फोटो लगाई गई तो उनको देशभक्त बताया जा रहा था। अचानक से वो देशभक्त हो गए। पहले देशभक्त थे, अब गद्दार हो गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर यही प्रदर्शनी किसी और ने लगाई होती और किसी और ने ये बात लिख दी होती तो बवाल मचा देते संघी। मगर अब आरएसएस ने लगाई है तो जाहिर सी बात है कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। भास्कर और जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है, जो दिखाया गया है, इसकी फोटो ये दर्शाती हैं कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है आरएसएस और भाजपा वालों में। जब चुनाव होता है तो उन्हीं के नाम पे लड़ते हैं, उनकी बुराई कर करके, उनको डरा के, उनका डर दिखा दिखा के चुनाव जीतते हैं और बाद में खुद ही उनकी तारीफ करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी संघ से जुड़े व्यक्ति या किसी बीजेपी नेता ने तारीफ की हो। इससे पहले भी बीजेपी नेता जसवंत सिंह जिन्ना पर किताब लिख चुके थे, जिसको गुजरात सरकार ने बैन कर दिया था। 2005 में बतौर उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तब उन्होंने वहां पर उनकी मजार पे जाकर उनको महान बताया था, उनकी हर तरीके से तारीफ की थी, भले ही बाद में आलोचना की गई थी। इवेंट के जो संयोजक थे शिरीष करिहार का कहना है कि हमने उन लोगों की फोटो प्रदर्शनी में लगाई है जिन्होंने देश के लिए काम किया है। जिन्ना ने देश के लिए क्या काम किया है ये तो हर बार भाजपा गिनाती रहती है, बताती ही रहती है, तारीफ करती रहती है, मगर अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए काम किया, यानी कि जिन्ना ने भी देश के लिए काम किया है। या आरएसएस और संघ वाले भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिन्ना की फोटो पर जब उनसे सवाल किया गया तो संघ के जो आयोजक है उनका कहना था कि इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं हम सिर्फ उनकी फोटो लगाएं, यानी कि जो भाजपा, जो संघ की विचारधारा से नहीं भी जुड़े हैं उनकी भी फोटो लगाई गई है। सोचिए, इसमें एक संघ की विचारधारा से जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं था वो हैं मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी फोटो लगाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन्ना एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उनकी सीधी जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई थी और लोहाना जाति से ताल्लुक रखते थे। खबरों के मुताबिक मछली के कारोबार के चलते समाज ने और उनके परिवार का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था। तब जिन्ना के पिता मुसलमान धर्म अपनाकर, इस्लाम धर्म अपनाकर अपने चारों बच्चों का भी नाम बदल दिया था। जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इतिहास है, मगर जिस तरीके का अभी बातें हो रही हैं, जिन्ना के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, उनकी खूब बुराई की जाती है, भर भर के उनको गालियां दी जाती हैं और अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो आरएसएस खुद तस्वीर लगा के उनको देशभक्त बता रहा है। गजब की हिपोक्रेसी है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए और फिलहाल हमारी आजाद पत्रकारिता को बल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खबरों को देखने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें बल दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।